अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है द रॉक ऑफ लायन किंग, जो कि कहूटा में मौजूद नड़ में वाक़या है। द रॉक ऑफ लायन किंग हुसैनाबाद स्कर्दू में मौजूद मसरूर रॉक से बहुत मुशाबत रखता है। द रॉक ऑफ लायन किंग नड़ के किस गांव में मौजूद है, यहाँ तक का फासला कितना है और कितना टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में, ये सब कुछ बताते हैं आपको आज के इस व्लॉग में। तो हमारे साथ रहें। हमने इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया और कहूटा रोड से होते हुए कहूटा पहुंचे। कहूटा बाज़ार पहुंचकर हम रावलाकोट कश्मीर वाले रोड की तरफ मुड़े। रावलाकोट कश्मीर वाले रोड पर जाते हुए लेफ्ट साइड पर नड़ का रास्ता जाता है, जो कि मेन रोड से नड़ की तरफ खूबसूरत जंगल में से होते हुए बुलंदी की तरफ जाती है। हम पहुंच गए हैं नड़ वाटरफॉल वाले पॉइंट पर। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो द रॉक ऑफ लायन किंग इसी वाटरफॉल से ऊपर वाली जानिब मौजूद है। शाम को काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हुई, तो फैसला किया कि रात दोस्त के पास ही नड़ में गुजार लेते हैं और अगली सुबह द रॉक ऑफ लायन किंग को विजिट करते हैं। अगली सुबह अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मौसम काफ़ी खूबसूरत था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई थी। ये सामने आपको नज़र आ रहा है नड़ में मौजूद ज़ीरो पॉइंट से पंजपीर की तरफ जाएं तो लेफ्ट साइड पर यह रास्ता द रॉक ऑफ लायन किंग की तरफ जाता है। रोड बिल्कुल साफ है और कोई भी गाड़ी आसानी के साथ जा सकती है। ये सामने आपको अजीम पब्लिक स्कूल नज़र आ रहा है। अजीम पब्लिक स्कूल को क्रॉस करके आगे चलते जाएं। ये हम पहुंच गए हैं कटारा गांव। यहाँ पर हमने अपने बाइक्स पार्क किए और यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया, जो कि पैदल था। तकरीबन 10 बार से ज़्यादा यहाँ आ चुका हूँ मैं, और इस बार मौसम तो कमाल का ही था। पैदल ट्रैक बहुत आसान है, यहाँ तक जाने में कोई दुश्वारी नहीं, लिहाजा किसी लोकल को साथ लेकर जाएं तो मुनासिब होगा।
इस्लामाबाद से द रॉक ऑफ लायन किंग का फासला 65 किलोमीटर का है और यहाँ तक पहुँचने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। जी इम्तियाज़ भाई, आज हम जा रहे हैं जी लायन किंग रॉक के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत रॉक है, सैंडस्टोन की ये रॉक्स हैं और ये कुदरत का अजूबा है जो ऐसी जगह दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं। तो अगर हम प्रॉपर इसको मैनेज करें, इस जगह को, और इस जगह को प्रॉपर इको टूरिज़म डेवलप करें सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर, तो ये जगह बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आ सकते हैं। रास्ते में ये सामने वॉलीबॉल का नेट आपको नज़र आ रहा होगा और अमूमन शाम के वक्त लड़के यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। इस नेट के राइट साइड से होते हुए आगे की तरफ चलते जाएं। पंद्रह से 20 मिनट की आसान हाइकिंग के बाद आखिरकार आप द रॉक ऑफ लायन किंग पर पहुंच जाते हैं। ये सामने आपको द रॉक ऑफ लायन किंग नज़र आ रही है। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, लिहाजा रॉक के एज पर जाने से इज्तनाब करें। ये है हमारे दोस्त अरशद इकबाल वानी, जो कि खुशगवार मौसम और इस रॉक की खूबसूरती में खुद को कंट्रोल ना कर सकें और पुशअप लगाने स्टार्ट कर दिए।
जी तो दोस्तों अभी हम नड़ टॉप में दी रॉक ऑफ लायन किंग से वापस जा रहे हैं नड़ की तरफ। और ये सामने आप देख सकते हैं, इसकी जो सिंपल आप एक निशानी रख सकते हैं। सामने ये नड़ टॉप के ऊपर एक टावर है और ये टावर से तकरीबन हार्डली 10 to 15 मिनट्स की वॉक है। तो 10 to 15 मिनट्स वॉक करने के बाद आपको ये पत्थर नज़र आएगा जो दी रॉक ऑफ लायन किंग के नाम से मशहूर है। नड़ में इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है। आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है, ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं लश ग्रीन विलेज ये आप देख सकते हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार और किसी भी टूर में जो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो उस एरिया का वेदर फोरकास्ट होता है। तो अल्लाह का शुक्र है आज हमें वेदर बहुत अच्छा मिला। मोस्टली सनी डेज़ में यहाँ पर आए हैं हम और वेदर में नॉइज़ होता है जो कि फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वीडियोग्राफी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो आज ये हमारी लक थी कि वेदर इंतहाई खुशगवार ज़बरदस्त। घंटा पहले बारिश थी, अब तकरीबन बारिश थम चुकी है और इंतहाई खूबसूरत व्यू इस एरिए का और मौसम भी खुशगवार। तो यहाँ पर जब भी आप आए तो कोशिश करें कि वेदर फोरकास्ट चेक करके आएँ और जब वेदर खुशगवार हो, प्यारा हो तो तब यहाँ का विज़िट करें। और कोशिश करें कि बारिशों के बाद ही यहाँ का विज़िट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बारिशों में यहाँ का जो वेदर है इंतहाई खूबसूरत हो जाता है और बारिशों के बाद अमूमन क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं। ये अब उम्मीद है इंशाल्लाह कि सुबह अगर वेदर क्लियर होता है तो ये क्लाउड्स बिल्कुल आपको पैचेस नज़र आएंगे, तो जिससे व्यू मज़ीद खूबसूरत होगा। ये देखें आप नेचुरल फ्लावर्स इसमें ये आप देख सकते हैं येलो कलर के। ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।